हेलो व्यूअर्स। आज मैं बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक से काव्यखंड से एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। इस कविता का शीर्षक है हिरोशिमा और इसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। ये अज्ञेय के नाम से मशहूर थे और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि थे। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन इनका मूल निवास करतारपुर में था जो पंजाब में पड़ता है। अज्ञेय बहुभाषाविद थे और संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा आदि। उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इसके अलावा यात्रा साहित्य में उनकी 2 प्रमुख किताबें हैं अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इसी तरह उनके कुछ प्रमुख निबंध हैं त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती आदि। उनका एक ही नाटक है जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। इसके अलावा इन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक आदि किताबों का संपादन भी किया है। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले, जिनमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, श्रुगा जो युगोस्लाविया का पुरस्कार है, आदि पुरस्कार। तो आइए हम लोग हिरोशिमा कविता को समझें। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। कवि कहते हैं कि जापान, जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है, वहाँ एक दिन सूरज निकला, लेकिन आमतौर पर क्षितिज से जो सूरज निकलता हुआ दिखाई पड़ता है वह सूरज नहीं निकला। नगर के चौक पर यह सूरज निकला। यह कैसा सूरज था, आइए आगे देखते हैं। कवि आगे बताते हैं धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। वहाँ धूप भी बरसी, लेकिन अंतरिक्ष से जिस तरह से सूरज की किरणें आती हैं उस तरह से धूप नहीं आई, फटी हुई मिट्टी से यह धूप निकली। इशारा बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान बमबारी की गई थी, उस घटना का इन्होंने यहाँ जिक्र किया है। और उसका प्रभाव क्या हुआ ये आगे बताते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। मनुष्य की छायाएं दिशाहीन हो गई। वो दिशाएं चारों तरफ बिखर गईं, क्योंकि लोगों के बीच, चौराहे पर, नगर के बीच वह विस्फोट हुआ था। आमतौर पे जब सूरज पूरब से निकलता है तो छाया पश्चिम में बनती है। इसी तरह मध्याह्न के बाद छाया पूरब की तरफ बढ़ती चली जाती है, लेकिन यह बीचों बीच नगर में बमबारी हुई थी, इसलिए छायाएं दिशाहीन हो गई। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों 10 दिशा में। और उस समय ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया हो। काल सूर्य के रथ के पहिए के अरे, जिन्हें हम सामान्य भाषा में स्पोक कह सकते हैं, वो पहिए में
लगी हुई लकड़ियां मानो टूटकर बिखर गईं। कहने का अर्थ यह है कि काल सूर्य का रथ रुक गया, अर्थात समय का प्रवाह मानो थोड़ी देर के लिए थम सा गया। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, और कुछ ही पलों में वहाँ उदय भी हुआ और फिर अस्त भी हो गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी। एक प्रज्वलित क्षण जब बमबारी हुई तो खूब रोशनी हुई और ऐसा लगा जैसे सारे दृश्य को वह दोपहरी सोख गई। मानो वहाँ और कुछ देखने को नहीं था, बस उसी बमबारी के कारण उत्पन्न ज्वाला थी, उसी का प्रकाश था। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, और जिस तरह से सामान्य तौर पर उगते सूरज और डूबते सूरज के कारण छायाएं लंबी होती हैं, मध्याह्न में छाया सिमटकर छोटी हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ। मानव ही सब भाप हो गए। वहाँ जो सूर्य उदित हुआ था उसने मनुष्य को ही भाप बना दिया, यानी सबको जलाकर रख दिया। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर, और वो छायाएं अभी भी साक्ष्य के तौर पर मौजूद हैं। उन पत्थरों पर जो बमबारी के कारण झुलस गए और उजड़ी हुई सड़कों के बीच जगह जगह बने चबूतरे पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह सूरज मनुष्य ने बनाया था। मनुष्य की कृत्रिम दुनिया ने यह आविष्कार किया था, बम का आविष्कार किया था, और इसने उसी को तबाह कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। पत्थर पर उन छायाओं के जो निशान हैं, वे सारे निशान मनुष्य की साक्षी बने हुए हैं। मानो वो मनुष्यता के इतिहास का जो एक काला अध्याय था, उसका प्रतीक बनकर रह गए हैं। तो मुझे लगता है यह कविता आप लोग समझ गए होंगे। हिरोशिमा कविता जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में अमेरिका की ओर से की गई बमबारी के ऊपर, उस त्रासदी के ऊपर लिखी हुई कविता है। इसी तरह से आप लोग साहित्यांगन पर आने वाले वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साहित्यांगन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।